पहला क्वेश्चन, अक्षांश रेखाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अक्षांश रेखाओं के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सभी अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त होती हैं? क्या सभी अक्षांश रेखाएं पूरी एक वृत्त बनाती हैं? विषुवत वृत्त सबसे लंबी अक्षांश रेखा है, क्या यह भी बात सही है? साथ ही साथ ध्रुवों पर अक्षांश रेखाएं बिंदु के रूप में परिवर्तित होती हैं, यह भी सही है या गलत है? तो आइए अब हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं कि ये कैसे। जैसे ये मैंने मान लिया कि ये आपकी पृथ्वी है स्टूडेंट, है ना, ये पृथ्वी है। आप जानते हो कि ये पूर्ण वृत्त है, ये सबसे बड़ा वृत्त माना जाता है अक्षांश रेखा। और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाती है तो इसकी जो आपकी गोलाई है बच्चों, ये कम होती जाती है और ध्रुवों तक जाते जाते बच्चों ये एक बिंदु मात्र की होती है ना। यानी कि पूरी अक्षांश रेखा कैसी होती है, ऐसे देखो, ये पूर्ण वृत्त बनाती है, ये पूर्ण वृत्त बनाती है, ये पूर्ण वृत्त बनाती है। यानी कि अक्षांश रेखा, पृथ्वी अगर गोल है तो जाहिर सी बात है कि ये पूर्ण वृत्त बनाएगी। तो यानी कि ये वाला जो ऑप्शन होगा, सभी अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त बनाती है, ये बात तो सही है ना। अब देखिए आगे, देखिए विषुवत वृत्त सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। अब देखो ध्रुवों पर अक्षांश रेखा बिंदु के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखो सभी अक्षांश रेखा अगर हम देखें तो पूरी, आइए, तो ज्यादातर बच्चों का यहाँ पे जो जवाब है स्टूडेंट्स वो आने लगा है। कोई बच्चा सी बता रहा है, कोई डी बता रहा है। तो आइए अब हम लोग इसको पूरा देखा जाए। तो जैसे देखो, सबसे पहला कि जो पहला सभी अक्षांश रेखा पूर्ण वृत्त होती है, ये बात गलत है। सारी अक्षांश रेखा पूर्ण वृत्त नहीं है ना। जब हम उत्तरी ध्रुवों पर जाते हैं तो ये जो 90 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये क्या होती है बच्चों, ये बिंदु मात्र की हो जाती है, ये बिंदु मात्र की होती है। तो ये पहला वाला तो सही नहीं है। हाँ, दूसरा और तीसरा है ना, दूसरा और तीसरा आपका सही जवाब है।